Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Edu Sir. JEE Mains 2026 पैराबोला का एक अनदर सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 x1, y1 and P2 x2, y2 on the parabola y square is equals to 12x subtends a right angle at the vertex of the parabola, then what is the value of x1 x2 minus y1 y2 is equals to, और ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर क्या है, फिगर के थ्रू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको थोड़ा समझते हैं और हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। ये हमारे पास फिगर है और ये हमारे पास अपना पैराबोला, इसको तो हम लोग अपना ही बोलते हैं प्यार से। वाई स्क्वायर बराबर 12x, वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का पैराबोला है ना। 4a इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि इसी पैराबोला से हम लोग पूरा पैराबोला पढ़ते हैं, बहुत स्टैंडर्ड पैराबोला। चलिए हम लोग a निकाल लेते हैं सबसे पहले। 4a इज इक्वल्स टू 12 था तो a की वैल्यू कितना आ गया 3, a निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए आप, x1 x2 माइनस y1 y2। इसका वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा। x1 y1 और x2 y2 क्या है। x1 y1 कॉर्ड का एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट कॉर्ड का क्या है x2, y2। और ये कॉर्ड वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। एक कंडीशन हमारे पास दे रखा है कि ये कॉर्ड वर्टेक्स के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री। दैट मीन्स कॉर्ड के एंड पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो उसके बीच का एंगल कितना, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा। चलिए हम लोग एक कंडीशन दे रखा है और मुझे वेरिएबल कितना है 4। अब कैसे करेंगे भाई, कंडीशन 1 वेरिएबल 4, कैसे वैल्यू निकाला जाए। मैं कहता हूँ हम ये जो अभी हमारा वेरिएबल है इसको मैं कम कर सकता हूँ। कम कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको अज्यूम कर लेता हूँ। इसी पॉइंट को, सेम पॉइंट को मैं इसको ऐसे बोलूँगा a_t1 स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पैराबोला का क्या होता है a_t1 स्क्वायर कोमा 2a t1 है ना, मतलब a t स्क्वायर कोमा 2a t। और यहाँ पे पहला पॉइंट है तो मैं t की वैल्यू t1 ले रहा हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3t1 स्क्वायर कोमा 2 × 3 मतलब 6t1। और इसका क्या हो जाएगा 3t2 स्क्वायर कोमा 6t2। ये हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए सेम x1 y1, x1 ये x1 इसके बराबर है, y1 इसके बराबर है, x2 इसके बराबर है, y2 इसके बराबर है। इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे सिर्फ t2 की ज़रूरत है, इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे सिर्फ t1 की ज़रूरत है। पहले वेरिएबल 4 था, अब वेरिएबल 2 हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी अगर कॉर्ड पैराबोला का कोई दो पॉइंट P_t1 और Q_t2 को हम लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो एक कॉर्ड बनता है। और उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ है ना। उसका क्या होता है 2/t1 + t2। ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला t1 + t2। अगर वही कोड एक ओरिजिन से पास हो जाए तो इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर क्या हो जाता है 0। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्लोप निकालते हैं OP1 का। OP1 कॉर्ड का हम लोग ये भी तो एक कॉर्ड है ना, पैराबोला के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एक कॉर्ड मिलता है। OP1 भी एक कॉर्ड है। इसका स्लोप क्या होगा, इसका एक एंड पॉइंट का पैरामीटर t1 है, दूसरे एंड पॉइंट का पैरामीटर कितना है 0। तो इसका स्लोप कितना होगा 2/t1 + t2। t1 तो t1 ही है, t2 कितना है 0, तो इसका स्लोप कितना हो गया 2/t1। सिमिलरली स्लोप ऑफ OP2, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका एक पैरामीटर t2 है, दूसरा पैरामीटर 0 है, तो 2/t2 और +0। दैट मीन्स इसका स्लोप कितना आ गया 2/t2। दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ OP1 × स्लोप ऑफ OP2 कितना हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज 2/t1 × 2/t2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज t1 t2 की वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो t1 t2 की वैल्यू कितना आ गया -4। एक ही कंडीशन आया, t1 t2 की तो वैल्यू नहीं आया। अब जरा देखिए, अब जो वैल्यू निकालना है मैं पहले उसको एक बार निकालने की कोशिश करता हूँ। x1 x2 माइनस y1 y2 निकालने की कोशिश करता हूँ। x1 क्या है 3t1 स्क्वायर, y1 क्या है 6t1 और x2 क्या है 3t2 स्क्वायर। x1 है 3t1 स्क्वायर इंटू
x2 है हमारे पास 3t2² माइनस y1 हमारे पास कितना है 6y1 6t1 और y2 हमारे पास कितना है 6t2। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें 3 3 से कितना हो जाएगा 9 और t1² t2² है तो मैं t1 t2 को एक साथ रखूँगा। इसका दोस्ती मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि t1 t2 कितना है -4, उसका वैल्यू मैं रख सकता हूँ, इसलिए पसंद है। तो 36 6 × 6 36 और t1 t2 को एक साथ। अब मुझे t1 t2 सेपरेटली नहीं चाहिए, डायरेक्ट मैं t1 t2 इस्तेमाल कर लेता हूँ ना यहाँ पे। तो 9 × -4 का स्क्वायर 16 और 36 -4 और ये वैल्यू कितना आ चुका है 144 और ये भी कितना आएगा माइनस माइनस प्लस और 144। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितना आ गया 288। यही हमारा क्या होना चाहिए आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से कई तरीके से प्रोसीड कर सकता था, एक सिंपलेस्ट एंड बढ़िया मेथड हमें यही लगा, यहीं से हम लोग आ गए। 2-3 तरीके एक तरीके से एक तरीके और से हम लोग यहाँ से बढ़ सकते हैं इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, लेकिन हम लोग यही बेस्ट तरीका है यहीं पे छोड़ते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं।